नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का जो समग्र प्रगति पत्रक जो भरना है आपको HPC, उसको किस प्रकार से भरना है, जो अभी सत्र 2023 के लिए दिया गया है, ये आपके लिए बहुत नया है। तो इसको कैसे भरना है, कैसे इसमें फिल करना है, उनकी प्रगति का जो पत्रक दिया है आपको, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, और क्या उसमें सुधार हेतु हमें विकासात्मक जो लक्ष्य दिया गया है उनको किस प्रकार से हमको फिल करना है इसमें, और बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की क्या टिप हो सकती है, तो इसको किस प्रकार से फिल करना है सावधानी पूर्वक, उसको आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल सके। इस चैनल में ऐसी ही सारी जानकारियां मिलती है, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और ये प्रगति पत्रक कक्षा दूसरी के लिए है, और इसके पहले मैंने कक्षा पहली का भी एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारियाँ मिल सके। तो आइए देखते हैं, ये है कक्षा दूसरी के लिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सत्र में लिखेंगे, जो भी सत्र है हमारा 2022-23 लिखेंगे, यहाँ पे 22-23 के लिए है ये। और उसके बाद जो सबसे पहला पेज दिया है आपका, तो इस सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का नाम आएगा, तो विद्यार्थी का नाम लिखेंगे हम। उसके बाद उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि अंकों में, यहाँ पे जन्म तिथि शब्दों में, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, शाला का नाम, और डाइस कोड लिखेंगे, यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड। यहाँ पे हम विद्यार्थी की एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगाएंगे जो विद्यार्थी की होगी। फिर यहाँ पे अपना विकास खंड रहेगा, यहाँ समग्र ID रहेगा विद्यार्थी का। इसके बाद यहाँ जिला रहेगा, यहाँ अनुक्रमांक उसका रोल नंबर रहेगा। तो रोल नंबर हम उसका सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया है, ये हम अपने हिसाब से सीरियल क्रमांक से रोल नंबर उनका डाल सकते हैं। जैसे 1 है तो 101, 102, इस प्रकार से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ विद्यार्थी का आधार नंबर रहेगा, प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पे डालना है हमको। यहाँ उसकी कक्षा रहेगी, दूसरी कक्षा का है तो दूसरी, और जो भी जाति है उनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, तो हम यहाँ SC ST OBC भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ शारीरिक विकास व स्वास्थ्य परीक्षण है, तो ऊंचाई हम लिखेंगे यहाँ उसका वजन लिखेंगे। इस सारी चीज़ों को हम लिखेंगे। श्यामपट्ट पढ़ने में समस्या है, अगर हाँ उसे थोड़ी समस्या है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो हम नहीं में टिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हाँ है तो हाँ में टिक करना है, नहीं है तो नहीं में हमें टिक करना है। तो इस प्रकार से हम इसे फिल कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, यदि हाँ है तो टिक करना है, तो इसमें नहीं है तो हमें किसी में भी टिक नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें इसको फिल करना है। इसके बाद ये आ गया आपका मेन चरण 1। चरण 1 में हमें यहाँ पे सावधानी पूर्वक इसे भरना है। यहाँ पे हम दिनांक लेंगे, और यहाँ उपस्थिति अगर नियमित है उसकी तो हाँ में टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं में। इसके बाद देखिए विकासात्मक लक्ष्य पहला है आपका बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास। प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता के संबंध में इसमें दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। सबसे पहला दिया है यहाँ व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन बच्चा करता है या नहीं करता। अगर वह स्वयं कर पाता है तो हम यहाँ टिक करेंगे पहले खाने में। अगर किसी की सहायता लेता है, अपने शिक्षक की सहायता लेता है या अपने पेरेंट्स की सहायता लेता है, तो हम दूसरे में टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको भरना है। और उसे अगर अधिक सहायता की ज़रूरत है, नहीं समझ पाता, ज़्यादा ही सहायता चाहिए, तो हम इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ हमको फिल करना है। अगला है दैनिक व्यवहार साफ सफाई का ध्यान रखता है, जैसे शौचालय का अपेक्षित तरीके से इस्तेमाल। मतलब बच्चा साफ सफाई में अच्छा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखता है, तो हम पहले में टिक करेंगे। और अगर किसी की सहायता लेता है, उसे बताना पड़ता है कि बच्चा शौचालय से आने के बाद हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए, इस प्रकार से उसे बताना पड़ता है। अगर वो खुद नहीं कर पाता तो हम सेकंड में टिक करेंगे। इस प्रकार से इसको भरना है। अगला है अस्वस्थ होने की दुर्घटना की स्थिति में अपने बड़ों या शिक्षक को बताता। मतलब जैसे बच्चे को बुखार आ गया, या फिर उसे ठीक नहीं लग रहा, सर में दर्द हो रहा, तो ये बात वो बताता है या फिर नहीं बताता, तो इसको हमें
फिल करना है। अगर वो खुद बता देता है कि सर मुझे फ़ीवर हो गया है या मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे पेट में दर्द है या फिर मेरा सर दर्द हो रहा है, अगर स्वयं बताता है तो हमें फर्स्ट में टिक करेंगे। या फिर हम उसे पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है, उसके हाव भाव देख के हम पूछ सकते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है आपको, और वो फिर बताता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो हम सेकंड में टिक करेंगे। यानी बच्चे की प्रतिक्रिया इसमें हमें लिखना है। अगला है लेखन के दौरान पेन पेंसिल का उचित तरीके से प्रयोग कर पाता है। तो शिक्षक देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रयोग करता है, तो उस हिसाब से हमें इसमें टिक करना है। अगर वो स्वयं पेन पेंसिल अच्छे से पकड़ पाता है तो हम पहले खाने में टिक करेंगे, और सहायता लेता है तो दूसरे में टिक हमें करना है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला हुआ। दूसरा है विकासात्मक लक्ष्य 2.1, यानी हिंदी भाषा का साक्षात्कार कौशल है। हाव भाव के साथ कहानी कविता सुन पाता है या नहीं, है ना। मतलब हम जब उसे कोई पाठ पढ़ाते हैं, कहानी पढ़ाते हैं, तो अच्छे से सुन पाता है या फिर उसे बोलना पड़ता है बेटा ध्यान से सुनो ये वो। तो इस प्रकार से हमें इसमें उसकी प्रतिक्रिया टिक करनी है। अगर बोलने पढ़ने लिखने की कोशिश करता है तो हम इसमें टिक करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें उसमें करना है। प्रभावी ढंग से बातचीत में शामिल होता है या जानकारी के लिए प्रश्न पूछता है ना। मतलब बातचीत जब हम करते हैं तो उसमें शामिल होता है, बीच बीच में क्वेश्चन करने लगता है, सर ये ऐसा कैसे हुआ, तो हम उस इस खाने में टिक करेंगे। जैसे बोलने पढ़ने लिखने की कोशिश करता है या फिर बातचीत में शामिल जानकारी पूछता है, तो इसमें हम टिक कर देंगे। अगला है आपका यहाँ सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्ण। सप्ताह 11 तक जो भी वर्ण उसको सिखाया गया है उसमें से कितने वर्ण वह सीख गया है या कितने वर्णों को लिखने की कोशिश करता है। जैसे 30 दिया है, कुल 30 वर्ण है, तो 30 में से कितने, जैसे 20 लिख पाता है तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये 20, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अधिक सहायता के साथ लिख पाता है, जैसे 30 वर्ण है तो कितनों को लिख पाता है, तो जैसे 15 को लिख पाता है तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है। सप्ताह 11 तक सीखी गई मात्राओं से बनने वाले शब्दांश, जैसे क ख आदि को पहचान कर बता पाता है वो, तो कितने वर्ण बता पाता है, 8 में से कितने बता पाता है, जैसे 6, तो हमको 6 लिख देंगे। यहाँ 6 वर्ण बता पाता है। यहाँ अगर 5 बता पाता है तो हम 5 लिख देंगे। इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला है सीखे गए वर्ण मात्राओं को बनने वाले शब्दांश को लिख पाता है या नहीं। अगर 5 लिख पाता है 8 में से तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। इस प्रकार से हमको ये हिंदी वाला लिखना है। इसके बाद आ गया आपका अंग्रेजी विकासात्मक लक्ष्य 2.2, मूलभूत अंग्रेजी एवं साक्षरता कौशल। इसको कैसे लिखना है, तो देखो लिसनिंग मतलब सुनने में, है ना। कैन रिसेल ऑरल मैसेज इन सीक्वेंस, मतलब वो यानी शब्दों को सीक्वेंस से सीख पाता है, ये बोल पाता है, हाव भाव के साथ सुन पाता है या नहीं। तो हमें क्या है, स्टूडेंट कुल डू इफ़ विथ लिटिल हेल्प, मतलब किसी की सहायता लेता है ना, तो सहायता लेता है तो अगर हम सेकंड में टिक कर देंगे। वैसे अंग्रेजी में बच्चा अधिकतर सहायता लेता है, पहले एकदम से नहीं सीख पाता। फिर अगला दिया है, इसी में 2 दिया है कि फॉलो स्टेप कॉमन, मतलब आप जो स्टेप बताते हैं उसको वो फॉलो करता है, अगर करता है तो इसमें टिक करेंगे, और सहायता लेता है तो हम सेकंड में टिक करेंगे। अगला है स्पीकिंग, मतलब बोलने में बच्चा कैसा है। अगर आप कोई वर्ड बताए तो वो क्या अंग्रेजी में बोल पाता है या सहायता लेता है। अगर सहायता लेता है तो हम सेकंड में टिक करेंगे, और खुद बोल पाता है तो हम फर्स्ट में टिक करेंगे। रीडिंग पढ़ने में कैसा है, वो अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाता है या फिर अधिक सहायता लेता है या सहायता लेता है। अगर ज़्यादा ही सहायता चाहिए तो हम इसमें टिक करेंगे, और अगर सहायता लेता है सिर्फ तो हम सेकंड में टिक करेंगे। फिर राइटिंग लिखने में कैसा है, यानी अंग्रेजी के शब्दों को वो लिख पाता है, खुद लिख पाता है, इंडिपेंडेंट मतलब खुद लिख पाता है तो इसमें टिक करेंगे, और अगर सहायता लेता है तो हम सेकंड वाले में टिक करेंगे, और अधिक सहायता लेता है तो थर्ड में टिक करेंगे। इस प्रकार से आपको 2.2 भरना है आपको अंग्रेजी का। ये बच्चों का प्रगति पत्रक है। अगला है यहाँ पे फिर कि मूलभूत संख्या और ज्ञान कौशल कैसा है उसका, ये चरण 1 का बस बता रहा हूँ मैं। इसके बाद चरण 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इसमें क्या है, मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल में कैसा है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पहचान कर बता पाता है। अगर हाँ तो फिर फर्स्ट में टिक करेंगे, और सहायता से बता पाता है तो सेकंड में टिक करेंगे। अगला है 1 से 9 तक की संख्याओं की तुलना कर पाता है ना, या ठीक बात की संख्या ने पहले की संख्या क्या है, जैसे 9 के पहले क्या आता है तो बच्चे ने बताया 8 आता है ना। अगर वो अच्छे से बता पाता है तो हम फर्स्ट में टिक करेंगे, और थोड़ा हमें हेल्प करनी पड़ती है, उसकी सहायता करनी पड़ती है तो हम सेकंड में टिक करेंगे। अगला है अमानक इकाइयों का उपयोग करने, जैसे भार की तुलना, है ना, रुई और लोहे में भार, है ना। अगर हमने बोल दिया कि बच्चा से 1 किलो रुई ज़्यादा होगा कि 1 किलो लोहा ज़्यादा होगा, तो बच्चा ने बोल दिया नहीं सर रुई ज़्यादा है, हाँ, तो फिर उसे समझ आ रहा है कि भार की तुलना क्या है, तो बच्चे की हम प्रतिक्रिया देखकर इस खाने को भरेंगे। अगला है स्थानिक समझ। स्थानिक समझ मतलब
जैसे हम अंदर बाहर, है ना, टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर, इसको वो समझ पाता है, स्थानिक समझ है उसे, यानी स्थान की समझ है। तो हम इस खाने में टिक करेंगे कि कैसे उसे समझ है, यानी खुद बता पा रहा है तो इसमें सहायता ले रहा है तो सेकंड में। इस प्रकार से इसको फिल करना है। अगला है विभिन्न द्वि और तीन आयामी आकृतियों को पहचान कर। द्विआयामी आकृति है ना, 2D और 3D हमने जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो द्विआयामी क्या है, त्रिआयामी क्या है ना, आयत क्या है, वर्ग क्या है, वृत्त क्या है, इनको अगर बच्चा बता पाता है, पढ़ पाता है तो पहले में टिक करेंगे, नहीं तो हम सेकंड में करेंगे। अगला है अमानक इकाइयों, मतलब वस्तु की लंबाई, भार, ऊंचाई, है ना, यानी लंबाई। इनमें हमने बच्चों को एक छोटी पेंसिल दे दी, एक बड़ी पेंसिल दे दी है, और बताया कि बच्चे को पूछे कौन सी इसमें से छोटी पेंसिल कौन सी, तो बच्चा ने बता पाया तो हम इस बिंदु में टिक करेंगे। इस प्रकार से इसको हमको फिल करना है। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा चरण 2। चरण 2 जो है ये हमारा सप्ताह 13 से 17 तक जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो हमने बच्चों को सिखाई है, हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की, उसका हमको यहाँ पे उसका प्रगति पत्रक इसमें भरना है। तो उसमें हमने पढ़े थे जैसे दैनिक व्यवहार में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है, जैसे भोजन, शौचालय, खेल कूद। तो इसमें हम उस हिसाब से अगर वो अच्छे से ध्यान रख पाता है तो पहले में टिक करेंगे, और सहायता लेता है तो सेकंड में करेंगे। अगला है विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, मतलब उसके जो दोस्त हैं उनके साथ उसका कैसा व्यवहार है। अगर कोई उसका दिव्यांग दोस्त है ना, देख नहीं पाता, तो उसके साथ कैसा व्यवहार है, उसका सरल व्यवहार है या फिर भेदभावपूर्ण व्यवहार है, तो उसको हम इसमें भरेंगे। अगर अच्छा व्यवहार है तो स्वयं वो अच्छा व्यवहार कर पाता है, या फिर उसे बताना पड़ता है कि बेटा दिव्यांग व्यक्ति है, मतलब जैसे वो नहीं लिख पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उसकी सहायता करो, इस प्रकार से उसे बताना पड़ता है तो हम सेकंड में। तो बच्चों को के हाव भाव को जानकर हमको यहाँ पे उसका प्रगति पत्रक फिल करना है। अगला है विभिन्न खेल गतिविधि के दौरान टीम भावना का प्रदर्शन करता है या नहीं करता। अगर करता है, स्वयं करता है तो इसमें, और बताना पड़ता है तो सेकंड में, या फिर अधिक सहायता चाहिए तो थर्ड में। विभिन्न खेल गतिविधि के दौरान आनंद की अनुभूति करता है तो इसमें हम टिक करेंगे। अगला है समस्या के समाधान हेतु सुझाव देता है, जैसे कोई समस्या हो गई तो उसमें सुझाव देता है कि नहीं, हमें इसे अलग ढंग से करना चाहिए, अलग तरीके से करना चाहिए, तो वो उसका कैसा है, कौशल कैसा है, उसको देखते हुए हम इसमें टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको भरना है। मैंने यहाँ कैसे टिक किया है उसको आप देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे जैसे मूलभूत हिंदी भाषा का कैसे किस प्रकार करना है, तो पूर्व में पढ़ी सुनी कविता को हाव, यानी हमने जो उसको पहले कोई कविता सुनाई है ना, तो उसको हाव भाव के साथ पढ़ पाता है, बता पाता है या नहीं, तो हम उस आधार पे इन कॉलम को भरेंगे। अगला है अन्य कक्षाओं के बच्चों एवं शिक्षकों के साथ बातचीत कर पाता है कि नहीं। उसके जो जैसे वो बच्चा दूसरी में है तो वो पहली कक्षा के बच्चों के साथ बात करता है या नहीं करता है, या तीसरी कक्षा के साथ बच्चों के साथ कैसे बात करता है, तो उस चीज़ को हम इस कॉलम में भरेंगे सेकंड में। अगला है चर्चा के दौरान अपनी समझ के लिए प्रश्न पूछता है। अगर वो हम उससे कोई बातचीत करते हैं, कोई चर्चा होती है, तो अपनी समझ के लिए, जैसे उसे कोई प्रश्न समझ नहीं आया तो क्या वो पूछ पाता है शिक्षकों से कि सर ये कैसे होगा, या फिर जो बता रहे हैं उससे चुपचाप सुनता है, तो उस हाव भाव को भी इसमें हमें भरना है। अगला है सीखे गए सभी वर्ण और मात्राओं के संयोजन से बनने वाले शब्दों को पढ़ पाता है या नहीं। जैसे कोई 12 वर्ण है, 12 वर्ण से कितने पढ़ पाता है, जैसे बच्चा 9 पढ़ पाता है तो मैंने यहाँ 9 लिखा है। अगर बच्चा 7 पढ़ पा रहा है तो आप 7 लिख सकते हैं, 6 पढ़ पा रहा है तो 6 लिख सकते हैं। अगला है जैसे 12 में से कितने ऐसे वर्ण हैं जिसको वो आपकी सहायता से हल कर पाता है, तो जैसे 10 को 2 स्वयं कर पाता है और 10 को सहायता से कर पाता है तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, या फिर 10 स्वयं कर पाता है, 2 सहायता से कर पाता है तो हम 2 लिख देंगे। इस प्रकार से इसे फिल करना है। अगला है कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य धारा प्रवाह के साथ पढ़ पाता है। अगर पढ़ पाता है तो हम पहले में टिक करेंगे, नहीं पढ़ पाता, सहायता लेता है तो दूसरे में, और ज़्यादा सहायता लेता है तो तीसरे में। इस प्रकार से इसको फिल करना है। सिखाए गए सभी वर्ण तथा मात्राओं के संयोजन से बनने वाले शब्दों का श्रुत लेखन कर पाता है या नहीं कर पाता। यानी हमने जो वर्ण उसको सिखाए हैं तो उनका पूरे मात्राओं के साथ अच्छे से वो शब्दों को श्रुतलेख कर पाता है, मतलब लिख पाता है। तो अगर सहायता से लिखता है तो हम सेकंड में टिक करेंगे, और खुद लिख पाता है तो फर्स्ट में। तो ये हुआ आपका 2.2 चरण दूसरा का। अब है विकासात्मक लक्ष्य अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में पहले दिया है लिसनिंग, मतलब वो सुन पाता है ना। कैन फॉलो 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन, मतलब आप जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या वो अच्छे से सुन पाता है या सहायता लेता है, तो सहायता लेता है तो सेकंड में टिक कर देंगे। फिर स्पीकिंग, बोलने में कैसा है ना, मतलब
वर्ड को करेक्ट बोलता है या नहीं बोलता, तो उस हिसाब से इसको टिक करेंगे। या सहायता के साथ बोल पाता है तो इसमें करेंगे। फिर रीडिंग, लिखने में कैसा है बच्चा, अगर पूरे वॉवेल लिख पाता है तो इसमें टिक करेंगे। अगर वो यानी 10 लेटर दे दिए हमने, 10 लेटर दे दिए उसको, और अगर वो ज़्यादा सहायता ले रहा है तो हम थर्ड में टिक करेंगे। आप सहायता के लिए यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को किया है, टिक किया है। राइटिंग, लिखने में कैसा है, जैसे 15 स्मॉल लेटर दे दिए हमने उसको, 15 लेटर दे दिए, 15 शब्द दे दिए अंग्रेजी के, तो वो कितने शब्दों को लिख पा रहा है और अधिक सहायता ले रहा है या कम सहायता ले रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ हम टिक करेंगे। तो ऐसे इसे करना है साथियों। अगला है आपका लक्ष्य तीसरा इसका, कि संख्याओं और गणित का कौशल उसका कैसा है। एक अंक की दो संख्याओं का जोड़ कर पाता है, तो अगर स्वयं कर लेता है तो इसमें लिखेंगे। फिर घटाव कर पाता है, तो अगर कर पा रहा है स्वयं तो हम फर्स्ट में टिक करेंगे। वस्तुओं को लुढ़कना और सरकना, मतलब लुढ़कने वाली वस्तु कौन सी है, सरकने वाली कौन सी है, अगर इसमें तुलना कर पा रहा है तो उस आधार पे हम ये कॉलम में टिक करेंगे। अगला है 10 से 50 तक की संख्याओं को अंकों व शब्दों में पढ़ पाता है, तो उसका कौशल कैसा है उसको देख, उस आधार पे हम इसमें टिक करेंगे। अगला है 20 तक की संख्याओं की तुलना कर पाता है, यानी हमने लिख दिया 15 लिख दिया, 18 लिख दिया, 12 लिख दिया, तो वो बता पाता है कि ये 12 है, ये 15 है, ये 18 है, तो उस आधार पे हम ये वाला कॉलम टिक करेंगे। द्वि और त्रिआयामी वस्तुओं के गुणों के आधार पर बता पाता है, यानी 2D और 3D वस्तु उनके गुण क्या हैं, है ना, कैसे हैं। जैसे कोई 2D वस्तु है तो वो सरकेगी, लुढ़केगी, या फिर उसके क्या गुण हैं, क्यों है वो 3D, क्यों है वो 2D, इस प्रकार से बता पाता है या नहीं बता पाता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको बता पाता है या नहीं बता पाता, तो उस आधार पे हम इस कॉलम में टिक करेंगे। 50 तक की संख्याओं में इकाई और दहाई बता पाना, है ना, इकाई और दहाई का अगर बच्चों को अच्छे से ज्ञान है, स्वयं बता पाता है तो पहले खाने में, अगर सहायता लेता है तो दूसरे में, और अधिक सहायता लेता है तो तीसरे में। इस प्रकार से हमको इसको फिल करना है। अब आएगा आपका चरण तीसरा। यहाँ हमको सबसे पहले डेट डालना है, और यहाँ नियमित उपस्थित था या नहीं, मतलब सप्ताह 19 से 23 तक जब बच्चे का ये प्रगति पत्रक भरा जा रहा है, तो इसमें हमें ये लिखना है कि जब हम उसे 19 से 23 तक के पाठ हम अध्ययन करवा रहे थे, सिखा रहे थे, तो वो उपस्थित था या नहीं था, तो इसको में हमको हाँ या नहीं में टिक करना है। इसमें आपका जाएगा, जैसे दैनिक व्यवहार में साफ सफाई का ध्यान रखता है, अगर स्वयं रख पा रहा है तो, क्योंकि अब चरण तीसरा चल रहा है हमारा, सप्ताह 19 से 23 चल रहा है, तो हाँ वो काफ़ी चीज़ें स्वयं कर पाता होगा, तो हमें फर्स्ट में टिक कर देंगे। फिर है नृत्य संगीत में कैसा है, अगर सहायता लेता है तो सेकंड में, और विभिन्न परिस्थितियाँ नियंत्रित ढंग से कर पा रहा है तो फर्स्ट में। इसे हमें ऐसे भरना है। अब हिंदी का आ गया, जैसे हाव भाव के साथ गीत कविता सुना पाता है, तो उस आधार पे हमें टिक करना है कि वो बोल पाता है या नहीं बोल पाता। फिर है अपनी आवश्यकताओं को अपने दोस्तों, सहपाठियों या शिक्षकों के साथ बातचीत कर पाता है या नहीं, मतलब हम उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, उसे क्या चाहिए, है ना, तो ये अपने दोस्तों के साथ वो उस चीज़ को साझा कर पाता है, बता पाता है, या अपने पेरेंट्स से बता पाता है, या अपने शिक्षकों से बातचीत करता है या नहीं करता, तो उसे हम इस कॉलम में टिक करेंगे, जो भी वो बच्चा करता है। फिर है छोटी छोटी कहानी को धारा प्रवाह के साथ पढ़ पाता है, या फिर उन पे आधारित प्रश्नों के जवाब, जैसे हमने बच्चों को कोई कहानी बताया, है ना, खरगोश कछुए की कहानी बताया, तो उसमें हमने फिर बच्चों को प्रश्न किया कि इसमें कौन विजय हुआ, है ना, कौन इसमें सो गया था, और बच्चा अगर अच्छे से बता पा रहा है तो हमें ज्ञान हो गया कि हाँ बच्चा कहानी को अच्छे से सुन पा रहा है, तो उस आधार पर हमें इस कॉलम में टिक करना है। बोले जाने वाले, यानी हम अगर कोई श्रुतलेख बोल रहे हैं तो क्या उससे बच्चा लिख पाता है सही सही ढंग से, तो इस कॉलम में टिक करेंगे उसकी प्रतिक्रिया को। फिर है विचारों को व्यक्त करने के लिए रोचक ढंग से लेखन या चित्र बना पाता है वो, यानी कोई विचार व्यक्त कर रहा है तो क्या वो अच्छे से चित्र बना पा रहा है, तो इस कॉलम में हम टिक करेंगे। लेखन के दौरान विराम चिन्ह का उपयोग करता है या नहीं करता, है ना, विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, तो इनका उपयोग वो करता है नहीं करता, या सहायता लेता है, तो इस कॉलम में हम टिक करेंगे। इस प्रकार से इसे हमें भरना है। यहाँ पे अंग्रेजी है, लिसनिंग, सुनने में कैसा है ना, या हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसे वो बोल पाता है कि नहीं, शी कर पाता है कि नहीं, है ना, तो यानी कॉन्सेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, है ना, यानी CBC, तो बच्चा बता पाता है कि नहीं कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, तो इस चीज़ में, इस कॉलम में हम टिक कर देंगे। स्पीकिंग, बोलने में कैसा है ना, तो बोलने में बच्चा कैसा है, अगर स्वयं पूरा अंग्रेजी के वर्ड बोल पाता है तो पहले कॉलम में टिक करेंगे, और सहायता लेता है तो सेकंड में करेंगे। रीडिंग, पढ़ने में कैसा है, तो उस आधार पे हम इसमें टिक कर देंगे।
फिर उसके बाद अगला है जैसे राइटिंग, यानी बच्चा लिखने में कैसा है, अंग्रेजी के वर्ड कैसे लिखता है वो, यानी 20 वर्ड दे दिए तो पूरा लिख पाता है या सहायता लेता है, सहायता लेता है तो इसमें करेंगे, है ना। फिर सेंटेंस को सही लिख पाता है कि नहीं, तो इसमें टिक कर देंगे हम कि सहायता लेता है ना। फिर करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग उसका कैसा है, वर्ड कैसा है, स्पेलिंग सही है या नहीं, तो इसमें हम टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब गणित का आ गया इसमें, तो 99 तक की संख्या है ना, इससे पहले हमने 50 तक की किए थे, अब 99 तक की 99 तक की संख्याओं को बता पाता है कि नहीं, कि बीच की संख्या कौन सी है, पहले की कौन सी है, बाद की कौन सी है, तो उस आधार पे हम ऐसे टिक लगाएंगे। 99 तक की संख्याओं में बढ़ता क्रम घटता क्रम बता पाता है या नहीं बता पाता, जैसे हमने लिख दिया 49 लिख दिया है ना, 35 लिख दिया, तो इसमें बड़ा कौन सा है, बढ़ते है ना। या 99 तक की संख्याएँ लिख दी हमने, 10 लिख दिए है ना, 10 लिख दिए, फिर लिख दिए हमने 88 लिख दिया, 77 लिख दिया, 65 लिख दिया, 45 लिख दिया, तो इनको वो बढ़ते क्रम घटते क्रम में जमा पाता है या नहीं जमा पाता, तो इस प्रकार से हम इस आधार पर लिखेंगे। जमा लेता है तो इसमें टिक करेंगे, सहायता लेता है तो सेकंड में करेंगे। 2 अंकों की संख्याओं में से 1 अंक की संख्या का घटाव कर पाता है कि नहीं, यानी 2 अंक की संख्या दे दिए, जैसे हमने 12 लिख दिए और नीचे 7 लिख दिए, तो उसको वो घटा पा रहा है या नहीं घटा पा रहा है, तो उस आधार पर हम इसमें टिक करेंगे। अमानक इकाई, धारिता का अनुमान लगा पाता है कि नहीं, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। एक पेन दे दिए बच्चों को, एक कलम दे दिए, पेंसिल दे दिए, या एक चौक दे दिए बड़ी सी, एक छोटी चौक दे दिए, और बता पाए कि नहीं कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, तो वो धारिता का अनुमान लगा पाता है या नहीं लगा पाता, तो बच्चे की समझ के आधार पर हम इसमें टिक करेंगे। वस्तुओं के वजन की तुलना, हल्का और भारी कौन सा है, उस आधार पर हम इसमें टिक करेंगे। अब आ गया चरण 4, ये आपका मेन है। इसमें क्या है, हिंदी अंग्रेजी 25 से 29 तक 30वां सप्ताह 4 टर्म है ना, और गणित में 25 से 30 और 31वां सप्ताह के 4 टर्म हैं। उसमें से हमको देख के यहाँ पे बताना है कि दैनिक व्यवहार में, क्रियाकलापों में, साफ सफाई में बच्चा कैसा है, अगर स्वयं कर पा रहा है, क्योंकि अब चौथा सप्ताह चल रहा है, चरण 4 चल रहा है, आखिरी चल रहा है, तो बच्चा स्वयं कर पाता होगा, काफ़ी चीज़ें सीख गया होगा, तो इसलिए हम इसमें फर्स्ट में टिक कर देंगे। सामूहिक गतिविधियों के दौरान सहयोगात्मक व्यवहार, तो हाँ बच्चा अपनाएगा, तो इसमें फर्स्ट में टिक करेंगे। दूसरों के अधिकार, संस्कृति, विविधता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, मतलब कैसे करता है, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है, विकलांग बच्चा है, तो उसके साथ व्यवहार कैसा है उसका, तो अगर बच्चा पूर्ण तरह सीख गया, वैसे दूसरी का बच्चा है तो शायद नहीं सीख पाया, तो हम उसमें अपने हिसाब से टिक कर देंगे, सेकंड में लगा देंगे। अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में अगर बच्चा जानता है तो हम फर्स्ट में कर देंगे, है ना। विश्वसनीय एवं वयस्कों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है, तो सेकंड में टिक कर देंगे। अजनबियों से दूरी बनाए रखता है, फर्स्ट में टिक कर देंगे। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। अगला है आपका मूलभूत हिंदी एवं साक्षरता कौशल, गीत, कहानी एवं कविता को हाव भाव के साथ पढ़ पाता है कि नहीं, तो उसका अंतिम चल रहा है ये, है ना, आखिरी सप्ताह चल रहा है, चरण चौथा चल रहा है, तो पढ़ पाएगा बच्चा, फर्स्ट में टिक कर देंगे। कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों के बारे में बातचीत कर पाता है कि नहीं, तो इसमें भी हम फर्स्ट में टिक कर सकते हैं, है ना। बातचीत में शामिल होकर दूसरों को सुनता है, प्रश्न पूछता है, तो अगर सहायता लेता है तो सेकंड में हम टिक कर देंगे। फिर है 8 से 10 वाक्यों को सरल अपठित गद्यांश को उचित ढंग से लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के साथ उसे पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता, बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है तो हम सेकंड में इसमें टिक कर देंगे। बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक से कहानियों को पढ़कर सुन पाता है, तो फर्स्ट में हम इसे में टिक करेंगे। स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए सरल वाक्यों को सही ढंग से लिख पाता है, तो हम इसमें सेकंड में टिक कर देंगे। लेखन के दौरान संज्ञा शब्द आदि विराम चिन्ह को पहचान पाता है, अगर बच्चा स्वयं पहचान पाता है तो फर्स्ट में टिक करेंगे, और सहायता लेता है तो सेकंड में। अब इसी प्रकार से अंग्रेजी का आ गया, लिसनिंग आ गया, यानी सुनना, है ना। स्टोरी मतलब हमने अगर बच्चे को कोई कहानी सुनाई तो क्या वो उस कहानी को अच्छे से सुन रहा है, या फिर हमें उससे बार बार बोलना पड़ रहा है कि ध्यान से सुनिए, तो उस हिसाब से इसमें हम टिक करेंगे। अगला है स्पीकिंग, मतलब हम कोई चीज़ बोले या फिर बच्चा उस चीज़ को, उस सेंटेंस को, अंग्रेजी के वाक्यों को अच्छे से क्या बोल पा रहा है, कोई वर्ड बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, सहायता ले रहा है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। अगला है रीडिंग, यानी पढ़ने में बच्चा कैसा है, अंग्रेजी के जो वर्ड है ना, विच, वैन, वाई, हाउ, है ना, क्या है, कैसे है ना, यस है, नो, हाँ या ना, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पा रहा है या फिर हमारी सहायता ले रहा है, तो उस हिसाब से हम इसमें टिक करेंगे। राइटिंग, 10 लेटर हमने दे दिए बच्चों को, 10 वर्ड दे दिए, तो क्या उसे वो लिख पा रहा है या ज़्यादा सहायता ले रहा है, ज़्यादा सहायता ले रहा है तो लास्ट में टिक करेंगे, है ना। यूजिंग पिक्चर, मतलब क्या वो कोई पिक्चर वर्ड है उसको पिक्चर देखकर, कोई चित्र को देखकर उसके बारे में कुछ लिख पाता है अंग्रेजी में, अगर नहीं लिख पाता, सहायता ले पाता है, तो हम इसमें टिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमको टिक करना है।
अगला है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहे, है ना। 2 2 5 5 10 10 छोड़कर गिनती कर पाता है या नहीं कर पाता, है ना। अगर स्वयं कर पाता है तो हम फर्स्ट में टिक कर देंगे। फिर दैनिक जीवन की स्थितियों में मुद्रा का उपयोग कर 99 तक की संख्याओं का जोड़ घटाओ, मतलब पैसे दे दिए हमने उसको, है ना। नोट दे दिए, 10 10 के नोट, 5 5 के नोट, सिक्के दे दिए, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 2 के सिक्के, 1 के सिक्के, और तो क्या उनको वो जोड़कर बता पाता है कि कितने पैसे हुए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसमें टिक करेंगे कि वो सहायता लेता है या फिर स्वयं कर लेता है। 99 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख पाता है या नहीं। 99 तक की जो भी संख्या है हमारी 88, 77, 71, 81, है ना, 91, तो ये सारी चीज़ों को वो पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता, स्वयं पढ़ पाता है तो हम फर्स्ट में टिक करेंगे, सहायता लेता है तो हम सेकंड में टिक करेंगे। और 99 तक की संख्याओं में इकाई दहाई को बता पाता है या नहीं, संख्याओं की तुलना कर पाता है या नहीं कर पाता, कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है ना, बढ़ते क्रम कैसे है, घटते क्रम कैसे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बच्चा अगर बता पाता है तो हम फर्स्ट में टिक करेंगे, और सहायता से बता रहा है तो सेकंड में टिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमको इसको फिल करना है। अब आगे है यहाँ बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो यहाँ पे लिखा देखो, प्रथम चरण में जब हमने बच्चे को प्रथम चरण करवाया था तो विकासात्मक लक्ष्य में बच्चा कैसा था, है ना। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि बच्चा सही था, है ना। या फिर बच्चे ने काफ़ी चीज़ें गलत की है तो हम गलत यहाँ कर देंगे। द्वितीय चरण में बच्चा कैसा था तो सही टिक कर देंगे, तृतीय चरण में सही टिक कर देंगे, चतुर्थ चरण में बच्चा काफ़ी अच्छा था। या फिर हम यहाँ इस प्रकार से टिप लिख सकते हैं, या फिर हमको यहाँ पे लिखना है कि प्रथम चरण में बच्चा कैसा था तो अच्छा लिख सकते हैं, या फिर सुधार की आवश्यकता थी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बच्चा अच्छा था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे टिप लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम चरण में बच्चा कैसा था तो यानी स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखता था, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वच्छता, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे चरण में कैसा था तो दूसरे चरण में लिख सकते हैं हम सकारात्मक, तो यहाँ सकारात्मक लिख दीजिए, है ना। तृतीय चरण में भी सकारात्मक था बच्चा तो सकारात्मक लिख सकते हैं। चतुर्थ चरण में क्या था तो सक्रिय रूप से प्रतिभागी था, है ना, प्रतिभाग करता था तो यहाँ लिख सकते हैं सक्रिय था। इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है। अब जो निपुण लक्ष्य, दूसरे में कैसा था तो भाषा, प्रथम चरण में बच्चा कैसा था, है ना। तो विकासात्मक लक्ष्य जब हम 2 करवा रहे थे, चरण दूसरा करवा रहे थे तो बच्चा कैसा था तो क्रियाकलाप को बेहतर ढंग से बता पाता था तो यहाँ लिख देंगे कि बता पाता था बेहतर ढंग से। फिर मौखिक निर्देशों को समझ का पालन करता था तो यहाँ लिख देंगे हाँ पालन करता था। इस प्रकार से हमको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हाँ सक्रिय था, है ना, या प्रदर्शन करता था, यहाँ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला है विकासात्मक लक्ष्य 3 है, यानी संख्याओं को पढ़ना, यानी 1 से 9 तक की संख्याओं में ठीक पहले ठीक बाद की संख्याओं बीच की संख्या को बता पाता था तो यहाँ हाँ है तो हम हाँ लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे, यानी हमको हाँ या ना में यहाँ पे टिक देना है बस। अगला है जैसे संख्याओं के पैटर्न को पहचान पाता था हाँ तो हम यहाँ हाँ लिख देंगे। फिर अगला है जैसे 2 अंकों की संख्या को हासिल जोड़ पाता था या नहीं जोड़ पाता था हासिल आई के साथ तो नहीं, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, नहीं जोड़ पाता था, या हाँ जोड़ पाता था तो हाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हमको यहाँ पे टिप देना है, लिखना है। अगला है आपका 99 तक की संख्याओं में इकाई दहाई बता पाता था तो बताने की अभ्यास की ज़रूरत है तो यहाँ लिख देंगे हाँ अभ्यास की ज़रूरत है। इस प्रकार से हमको इसको भरना है। अगला है आपका अब कि बच्चे के कौशल में पालक की टिप, है ना, यानी बच्चे के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप, मतलब कि हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि बच्चे को और किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हिंदी में बच्चा कैसा है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी प्रथम चरण में उसको, द्वितीय चरण में क्या हुआ फिर कुछ सुधार हो गया तो दूसरे में टिक कर देंगे, तृतीय चरण में क्या हुआ काफ़ी सुधार हुआ, और चतुर्थ चरण में क्या हुआ बहुत कुछ सुधार हुआ, तो इस प्रकार से हमको यहाँ टिक करना है। अंग्रेजी में क्या हुआ तो अंग्रेजी में अधिक अभ्यास की आवश्यकता थी पहले, दूसरे चरण में भी उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ी, तीसरे चरण में क्या हुआ कुछ सुधार हुआ, और चौथे चरण में बहुत कुछ सुधार हो गया। गणित में कैसा है तो गणित में हम बता सकते हैं कि अधिक अभ्यास की ज़रूरत थी उसे प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में क्या हुआ तब भी उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ी, है ना, तृतीय चरण में भी उसे काफ़ी अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ी, और चतुर्थ चरण में बहुत कुछ सुधार हो गया बच्चे में। इस प्रकार से हम यहाँ पे टिप दे सकते हैं, सही का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद है पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी, यानी पालक के द्वारा कोई टिप्पणी यहाँ लिखना चाहते हैं पालक तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पालक के हस्ताक्षर होंगे दिनांक सहित, और यहाँ पे शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे दिनांक सहित, और यहाँ पे प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर दिनांक सहित सील साइन।
तो इस प्रकार से साथियों ये था आपका समग्र प्रगति पत्रक HPC कैसे फिल करना है कक्षा दूसरी का। कक्षा पहली के लिए भी मैंने वीडियो डाल चुका है, तो उसको भी आप अवश्य देखें और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं और अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, अपने शिक्षक साथियों तक भी इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।